मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बुंदेलखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा। गुरुवार को निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। रोशनी यादव सहित उनके कई समर्थकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल पहुंची है, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। थोड़ा थोड़ा आप लोग मंच पे अध्यक्ष जी के सामने ना आए, देखिए फोटोग्राफर्स को दिक्कत होती है। अब मैं जयवर्धन जी से अनुरोध करता हूँ आगे आ जाए। अब मैं हमारे दतिया के साथी राजू डांगी जी को अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। हमारे दतिया के साथी विधायक जी अवधेश जी, आप लोग आगे आ जाए। रोशनी यादव ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद कहा कि महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ूंगी। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार को खत्म करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सरकार बनेगी। वहीं जयवर्धन सिंह ने बताया कि भाजपा में गुटबाजी सबसे ऊपर है। वहीं विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। शामिल हो रही हूं और अभी 1 बजे हमारे आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे और हम सब मिलकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं बखूबी पूरे प्रदेश को रोशन करने का कार्य करूंगी। ये मात्र शक्ति के सम्मान की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे राष्ट्र में, देश में ये झंडा फहरा कर कहती है कि केवल जो भारतीय जनता पार्टी का सेवक है वही हिंदू है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पूरा दल है और जो इंडिया होकर के शामिल हुआ है वो सारा राष्ट्र हित में काम करता है। इसका कारण यही रहा कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों पर चलती थी, कार्यकर्ता को ही अपना सेवक मानकर और अपनी पार्टी मान करके उनकी नीतियों पर काम करती थी, लेकिन आज वो कार्यकर्ता चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उनकी पुकार को नहीं सुना जा रहा है। और किसानों से, गरीबों से भ्रष्टाचार, रिश्वत ली जा रही है। आप एक बीपीएल कार्ड बनाते 5,000 रुपए ले जा रहे हैं। अगर वो सबूत चाहेंगे तो मैं उनको सबूत भी दूंगी। जो कमीशन की बात करते हैं, 50% कमीशन लिया जा रहा है। सरपंच में, मनरेगा में जितने काम होते हैं, सरपंच से लेके एएसटीएस से लेके हर चीज में 5 से 10% लेने का काम करते हैं। और मेरे पास इस बात का जिला पंचायत की बैठक में भी मैंने कहा था, इसके पास मेरा बस वीडियो भी है, आप चाहेंगे तो वो भी मैं दे दूंगी। पार्टी संगठन अगर मुझे मेरे निवाड़ी क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देकर उतारेंगे तो मैं पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगी और मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगी मुझे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार, भ्रष्टाचार, बदले की राजनीति हो रही है। सुर्खी में गोविंद राजपूत राजस्व परिवहन मंत्री हैं। सुर्खी के हर समाज के साथ बलात्कार की रिपोर्ट, चौवन की रिपोर्ट, आपकी सरकार ने दखल देने वाली रिपोर्टें, अगर कोई खिलाफ में बोलता है, चाहे हरिजन हो, उनके मकान गिराए गए। मध्य प्रदेश में जानकारी है कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को, लोदियों में अत्याचार किया गया, कुर्मियों के मकान गिराए गए। अभी राजकुमार धनोरा जी जो दांगी समाज से आते हैं, इतना अत्याचार किया है कि सुर्खी में हम लोग एक एक पाप का हिसाब लेने जा रहे हैं। एक अभाय सुर्खी की जनता है और सुर्खी की जनता ने मन बना लिया है कि गोविंद राजपूत की विदाई तय है और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह की भी विदाई तय है। अब लगभग 3 महीने 4 महीने बाद कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री हम सब मिलकर उनको बनाएंगे। ये भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाए।
चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ जी कहेंगे, कांग्रेस पार्टी कहेगी और सुर्खी की जनता कहेगी। नहीं नहीं, ये हमारे खून में नहीं है। एक खून, हम सरकार छोड़ के आए हैं केवल सुर्खी की जनता के लिए, बेलहरा की जनता के लिए, जैसी नगर की जनता के लिए, सीहोरा की जनता के लिए। नहीं नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। हम टिकट के लिए नहीं आए, हम पहले कांग्रेस में थे, हम पहले कांग्रेस के परिवार से आते थे। हमारे बब्बा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गोविंद राजपूत से प्रताड़ित होकर कांग्रेस से हम लोग भाजपा में आए थे और वो भाजपा में आ गए। 2.5 साल पहले मैंने साहब से जब उपचुनाव था, जब भी हम आए थे, साहब हम इन आदमी के साथ नहीं रह सकते, आप हमें कांग्रेस में लीजिए। साहब ने बोला कि समय नहीं है, समय आएगा, नीरज तुम्हें हम कांग्रेस में और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। वो दिन आज आया है। जो लोग मंत्री बनेंगे उनको सिर्फ 30 दिन का कार्यकाल मिलेगा। ये भी अद्भुत निर्णय भाजपा कर रही है। शायद घबराहट को इतनी हो गई है कि कहीं ना कहीं निर्णय ऐसे जो भाजपा ले रही है उनका ही मजाक उड़ रहा है। अब कौन कौन ऐसे बेचारे विधायक हैं जिन्होंने इतना साल काम किया है भाजपा के लिए, लेकिन जिनको लगातार उपेक्षित किया गया था और अब सिर्फ 30 दिन का लॉलीपॉप उनको दिया जा रहा है। वैसे सुनने में आया था कि कल विस्तार होने वाला है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि भाजपा में ही गुटबाजी वापस चालू हो गई है। मंत्री कौन 3 या 4 लोग बनेंगे वही नाम इनसे तय नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो आज स्थिति बन गई है भाजपा की। कल सर सिंधिया समर्थक पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय, बहुत हंगामा किया टिकट कट जाने के बाद। ये तो उनकी आदत है, यही उनकी आदत होती थी कांग्रेस कार्यालय में जब वो कांग्रेस में थे, और वही बीमारी फैल रही है पूरी भाजपा में। उनको बहुत बहुत बधाई भाजपाइयों को। जी, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। रोशनी यादव जी भाजपा की उपाध्यक्ष रही हैं, जिला पंचायत मेंबर भी हैं। उनके आने से कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, निवाड़ी टीकमगढ़ में एक अच्छी नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। हम सब उनका स्वागत करते हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।